आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे किसानों को पता नहीं रहता है कि धान की फसल कब पकती हैं और कैसे पता कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में A to Z जानकारी लेने वाले हैं और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको उस टाइम पर अपनी धान की फसल में स्प्रे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और आपकी धान की फसल में कितने स्प्रे होते हैं जब धान की बालियां निकलती हैं। तो मैं आपको सारा सब कुछ बताने वाला हूं, और आपकी धान की फसल में किस तरीके से आपको और कब और कैसे पानी बंद करना है। यदि आप हमारी जानकारी को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप किसान भाई आगे जाकर अच्छे से पैदावार भी देखने को मिलेगी। और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को नई नई वीडियो आप सभी को हमारी मिलती रहे और आप उन वीडियो को देखकर अच्छे से सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि फसलों में कौन से रोग लगते हैं और कौन से कीट लगते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप किसान भाई धान की फसल करते हैं तो धान की फसल में जो दाना बनता है तो वह किस तरीके से पकता है, और आपको धान की फसल में पानी कब बंद करना चाहिए, अब उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आप सभी किसान भाइयों को लगे कि आपकी धान की फसल 10 से 12 दिन में पकने वाली है, तो आप उस समय पर अपनी धान की फसल में पानी बंद कर सकते हैं। पानी बंद आपको तब करना है जब आप इस तरीके से देख सकते हैं धान के बालियों में जो दाना है वह अच्छे से पक जाए, अच्छे से कलर आ जाए, अच्छे से चमक आ जाए दाने में, तब जाकर आपको अपनी धान की फसल में पानी बंद करना है। तो आप पहली जानकारी तो यह ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप अपनी धान की फसल में पानी बंद नहीं करेंगे तो आपकी धान की फसल में जो बालियों में जो हरा दाना रहता है तो वह हरा दाना वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि आप जितने भी दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो उनसे पोषक तत्व तो आपके धान के पौधों ने ले लिए हैं, और अच्छे से रोग और कीट भी अच्छे से कंट्रोल हो गए होंगे यदि आपने अच्छी दवाइयों का स्प्रे किया होगा। तो यदि बहुत सारे किसान भाइयों की धान की फसल तो अभी भी और इस समय पर भी जैसे कि बालियां निकल रही हैं, हरी हैं, दाना बन रहा है, तो बहुत सारे किसान भाइयों की धान की फसल ऐसी भी हैं जिन किसान भाइयों के 15-20 दिन में धान की फसल पक जाए, तो उस समय पर आप किसान भाइयों को ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है। उस समय पर आप पानी बंद कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार की दवाइयों का स्प्रे नहीं करना है। यदि आपको लगे कि हमारी धान की फसल में रोग आ चुका है तो आप उस टाइम पर ये स्प्रे भी कर सकते हैं, पर स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा यदि आपकी 10 से 12 दिन में धान की फसल पककर तैयार हो जाएगी। तो यदि आप स्प्रे भी कर देंगे तो उन दानों में पॉइजन जाएगा, जहर जाएगा, जिससे कि आज हमारे राजस्थान में जितने भी किसान भाई हैं या बहुत सारे लोग हैं तो वह भी जैसे कि उन दानों को, चावलों को खाएंगे तो वह पॉइजन कहीं ना कहीं शरीर में जाएगा और कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। तो आप किसान भाइयों को अच्छे से देखना है और समझना है, तभी जाकर आपको स्प्रे करना है। जब आपकी धान की फसल अच्छे से पक जाए तो आपको किसी भी दवा का स्प्रे करना नहीं चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों देखा जाए तो आप धान की फसल में 3 स्प्रे कर सकते हैं, बहुत सारे तो 2 ही स्प्रे में अपनी धान की फसल को अच्छे से पका लेते हैं, क्योंकि वह 2 ही स्प्रे ऐसे करते हैं जिससे कि धान की फसल में किसी भी प्रकार के कीट हो या फिर किसी भी प्रकार के रोग हो, या फिर वह किसान भाई प्रिवेंटिव में कीटनाशक फंगिसाइड दवाइयों का स्प्रे कर देता है जिससे कि किसी भी प्रकार के रोग और कीट देखने को नहीं मिलता है। तो उस किसान भाइयों को अच्छी से जानकारी और नॉलेज होता है, तभी जाकर वह आगे जाकर अच्छे से पैदावार भी ले पाता है और अच्छा मंडी भाव भी ले पाता है। तो आप भी हमारी वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। और अब बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे किसान भाइयों की धान की फसल इस समय पर कच्ची है या फिर बालियां निकल रही हैं, दानों बड़ा हो रहा है, तो उस समय पर कौन सी दवाइयों का स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट दवाएं बता देता हूं, तो आप उनका स्प्रे करवा सकते हैं अपनी धान की फसल में। जैसा कि आप किसान भाइयों की धान की फसल में जब बालें निकलती हैं शुरुआत में, तो आप उस अवस्था में स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि बूढ़ा फुदका रोग लगता है, ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, तो इनके लिए 2 कीटनाशक
और 2 फंगिसाइड दवा बता देता हूँ। तो 2 कीटनाशक दवा तो सबसे पहले आपको लेना है सिजेंटा कंपनी का जो चेस कीटनाशक आता है, तो आप उसको ले सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि आप जो बीपीएमसी की जो फेनोब्यूकार्ब जो दवा आती है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो इन दोनों कीटनाशक में से आपको किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे कर देना है, जिससे कि बुरा पुदगा बुरा तेला अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और आप बात करते हैं जैसे कि धान की फसल में ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट जैसे रोग लगते हैं, तो उनके लिए आप किसान भाई ले सकते हैं बायर कंपनी का नेटिव फंगिसाइड भी ले सकते हैं, या फिर आप सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप फंगिसाइड आता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इन दोनों फंगिसाइड में से किसी भी एक फंगिसाइड का स्प्रे करवा देना है, जिससे कि रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि धान की फसल कब पकती है और कब पानी बंद करना चाहिए। तो मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है, और आप सभी ने अच्छे से देखा होगा, तो आप सभी समझ गए होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाइयों।